हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं कोई पहाड़ी नाटी डांस वीडियो नहीं लेके आई। आज मैं व्लॉग वीडियो लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आई हूँ छतबीर ज़ू, जो कि चंडीगढ़ के आउटसाइड ज़ीरकपुर पंजाब में पड़ता है। जो पंजाब में रहते होंगे वो तो यहाँ पे आए होंगे पहले से। और मैं बता दिया मतलब दोबारा क्या बताना। तो मैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ और ये पता नहीं क्या था, ब्लैक रेड सा, आई डोंट नो। मतलब यहाँ पे आई तो मैं सेकंड टाइम हूँ, लेकिन जब मैं पहले आई थी ना जून जुलाई के आसपास, लॉकडाउन तो उस टाइम प्रॉपरली खुल गया था, मगर बंद था ज़ू, इसलिए गेट से ही लौट जाना पड़ा। और भी काफ़ी लोग आए थे मगर वापस लौटना पड़ा। और यहाँ पे देखो मेरा हाथ कितना शेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई इफ़ेक्ट डाला है, मगर ये इफ़ेक्ट नहीं, मेरा हैंड बहुत शेक हो रहा था। फ़ोन के कैमरे से मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो मेरे फ़ोन के कैमरे की सेटिंग ही ख़राब हुई थी बाद में। मतलब जब मैंने पूरा ज़ू एक्सप्लोर कर लिया उसके बाद जाकर के मुझे पता लगा, और एंड टाइम में मैंने ठीक की सेटिंग। तो यहाँ टिकट लेने से पहले प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब तारा बच्चू जहाँ तुम जाओ वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माय बैड लक। जहाँ देखो साला आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पहले तो वो कैश नहीं ले रहे थे, जो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो, मतलब यूपीआई और पेटीएम से उन्हें पे करना होता है, जो कि हो ही गया था कैसे ना कैसे। और सेकंड ये कि मतलब वो वैक्सीन के फर्स्ट एंड सेकंड डोज की स्लिप मांग रहे थे, जो कि मैं लेके नहीं गई थी साथ, मुझे नहीं था पता कि वो मांगेंगे। फिर मैंने फ़ोन से डाउनलोड करके कैसे ना कैसे करके हो ही गया था। फिर यार मैं कितना बकबक करती हूँ ना, ज़ू के बारे में तो नहीं बता रही हूँ, मतलब अपनी ही स्टोरी बताई जा रही हूँ कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। माना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, मगर इतना भी नहीं कि मैं इतना कुछ बोलूँ कि मतलब कोई भी एनिमल दिखाने से पहले मैं बोर्ड दिखा रही थी आपको कि उसके बारे में लिखा होता है बोर्ड में कि मतलब कौन से इनका नाम की कौन सी प्रजाति है और कितने साल तक जीते हैं, क्या इनमें खूबी है, क्या सब कुछ लिखा होता है। वो तो आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो। और कहीं कहीं मैंने ऐसे भी है कि एनिमल मैंने पहले दिखा दिया है और बोर्ड बाद में शो करवाया है, तो मतलब ऐसे कुछ हो गया मिक्स यार, वो आप देख लेना। वैसे मुझे पता पड़ेगा तो कोई भी नहीं, मगर पढ़ना चाहे तो। और यहाँ पे एक्साइटमेंट देख रहे हो मेरी, मतलब बोर्ड के हिसाब से तो नहीं, मगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया उसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। मतलब ना यहाँ अलग अलग प्रकार के बंदर थे, कुछ तो ऐसे थे मतलब जिनकी बॉडी बनावट में थोड़ा सा चेंज था। पहले मैंने सोचा कि इनको कोई बीमारी है, मैं अफसोस मना रही थी कि पता नहीं क्या बीमारी हो सकता है क्या नहीं। फिर जब मेरी नज़र बाकी मंकी पे गई तो मैंने देखा कि इनकी सबकी बॉडी में थोड़ा सा चेंज है। ये मंकी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, पहले कभी नहीं देखे। क्या आपने भी फ़र्स्ट टाइम देखे हैं मेरी इस वीडियो देखने के बाद? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ये कह रही हूँ कि पहाड़ी नाटी के सिवा व्लॉग वीडियोज़ पे भी ध्यान दिया करो यार, व्लॉग वीडियोज़ भी देखा करो। डिफरेंट टाइप के मंकी थे। यहाँ पे आते हैं बहुत ही ज़्यादा सुस्त मंकी, बिल्कुल सुस्त थे ये, कोई इतनी एक्टिविटी नहीं थी इनमें, मैंने तो नहीं देखी, बिल्कुल सुस्त और सोए हुए थे। और अब यहाँ पे आते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल मंकी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी इनमें और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। वैसे साइंटिफिक नेम जो है वो इनका मकाका मुलाटा है। और वैसे ममालिया, एज ऑफ ब्रीदिंग फीमेल 3, मेल 4। फूड इन नेचर की अगर बात करें तो मौसम के हिसाब से ये खाते हैं नवंबर टू मार्च कुकुम्बर, अप्रैल टू अक्टूबर एप्पल एंड पोटैटो। और बाकी जो कुछ भी खा लेते हैं वो लीव्स, बनाना, पपाया, ऑरेंज, मौसमी जिसे स्वीट लाइम भी कहते हैं, ऑनियन, गार्लिक, कैरेट, कुकुम्बर, एप्पल, पोटैटो एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ ये रहना पसंद करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। मतलब पूरे उत्तर भारत में, हिमालयी ठंडे रेगिस्तान में, हिमालय में गर्म को छोड़कर हर एक जगह रह लेते हैं ये। दक्षिणी पूर्व, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना डिटेल में तो बताऊंगी नहीं। मतलब नदियों के किनारे, मंदिरों के चारों ओर, शहर में, गांव में, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे, नहर के किनारे, जंगलों में, हर जगह पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल की। अगर ये कैद में रहते हैं, महिलाओं के लिए 20 से 25, महिलाओं के लिए मेरा मतलब है स्तनधारी मादा जो होती है वो 20 से 25 वर्ष तक जी लेते हैं। और अगर पुरुष मादा होते हैं वो 15 से 20 साल तक जी लेते हैं, वो भी तब अगर ये कैद में होते हैं। तो अगर जंगलों में होते हैं तो 15 साल से अधिक उम्र के ही होते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। ये कितना सच है कितना झूठ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इनके बारे में बोर्ड में इन्होंने लिखा था ना, और जो मैंने पढ़ा था वहाँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ इस बंदर को इतना गुस्सा आ गया, इसने पूरी जाली हिला दी थी। मैंने बताया था ना कि ये बहुत गुस्सैल होते हैं,
तो अब वो ना बंदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो लेफ़्ट साइड को गया और बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था, मगर निकल नहीं पाया। और अब इन बंदरों के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। ये हम साथ साथ वाले बंदर है, हम साथ साथ हैं वाले बंदर। और यहाँ पे तो भाई साहब क्या बंदर है ये, इतनी एक्टिविटी थी इनमें, इतने ज़्यादा एक्टिव थे ये, बहुत ज़्यादा। मतलब देखो कितने फुर्तीले थे यार, गिलहरी से भी फुर्तीले थे। मतलब अपने बॉडी की मूवमेंट देख रहे हो इनकी कितनी फास्ट थी, बेहद फास्ट। और ना एक बंदर तो चोरी से नीचे से आता है और एकदम जाली पे चढ़ जाता है और पूरी जाली हिला देता है। बहुत छोटा होता है, इनसे भी बहुत ज़्यादा छोटा, वो तो आप भी देख ही लोगे कैसा। और इतनी हंसी आती है ना कसम से, वो मूवमेंट ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे हाथ से थोड़ा फ़ोन भी शेक होता है, डरा देता है ना वो काफ़ी। अब एक मंकी दूसरे मंकी के जूड़े छांट रहा है। जिस बंदर के बारे में बता रही थी ना कि डरा देता है, यहाँ पे इतनी हंसी आती है ना, आप खुद ही सुन लो। हंसी सुन के प्लीज मजाक मत उड़ाना मेरा। यार देखो अब ना इस बंदर ने ना मतलब मेरे फ़ोन पे टक करके मतलब मारने की कोशिश भी की अपने हाथ से। वो मोमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी है देखो। और ये कितना प्यारा और क्यूट है ना, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। जय माता दी। और फिर जब ये फ़ोन नहीं पकड़ पाया तो अपने ही हाथ को कट करने लगा था। मुझे ये मंकी इतना ज़्यादा क्यूट प्यारा बहुत अच्छा लगा। मुझे ये मंकी बहुत बहुत, देखो कितने प्यार से जाली को पकड़ करके एकदम लटका हुआ है यार। सीरियसली बहुत प्यारा लगा मुझे ये मंकी, यहाँ से जाने को मन ही नहीं हो रहा था। मगर मुझे बाकी मंकी भी तो देखने थे। और उसके बाद आते हैं कुछ इस तरीके के मंकी जिनको लटकने की खूब आदत होती है। इनको उछलने की कितनी आदत है, दिख ही रहा है कि कैसे उछल उछल के ये रस्सी पे सर्कस कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल ये चुपचाप बैठा है, मगर इससे पहले बहुत, तब मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बहुत उछल रहे थे और रस्सी पे सर्कस टाइप कर रहे थे। और यहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं इसकी जूड़े ढूंढ रहे हैं, और पता नहीं ढूंढने के बाद ये मुंह में डाल लेते हैं। और अब बारी आती है मोर की। इतने प्यारे थे ना कि मैं क्या बोलूँ। बस मैंने पास जा कर के वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़ा सा कोशिश की है, वैसे तो हल्का सा पास जा कर के वीडियो बनाने की, बाकी मैंने थोड़ा बहुत जूम करके ही काम चलाया है। और मेरे फ़ोन के मैंने आपको बताया ना कि कैमरे की सेटिंग ख़राब हुई हुई थी, वो जो कि मैंने बाद में देखा जबकि मतलब ज़ू घूमने के लिए सिर्फ 10-15 मिनट रह रहे थे। मतलब मैं पूरा घूम चुकी थी, सिर्फ एंड टाइम में मैंने कैमरा देखा कि सेटिंग ख़राब हुई हुई, तब जा कर के मैंने ठीक किया उसको। फिर तो फ़ायदा ही क्या था, एंड टाइम में ठीक किया और फिर तब सही बना थोड़ा बहुत वीडियो। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं बना चुकी थी ना ये, तो चलो कोई बात नहीं। यार ये मैं एक ही बात को बार बार क्यों बोल रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कि 10-15 वीडियो बना लो डांस की, मगर बना ही नहीं, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी तो बचानी थी। ये देखो मोर कितना अच्छा लग रहा है उड़ते हुए। खुल जाएगा ना तो कोई नहीं दिखेगा। बाहर आ गया ना, सारे चित्तर हो जाए तुम यहाँ से तेजी दहाड़े। उत्तरी और एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स खोल लो, सिर्फ 10 सेकंड दूंगी मैं आपको। बस इतना बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, यानी कि जंगल का राजा कौन है। शेर सोचा ना आपने। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी लोगों से अगर पूछो कि जंगल का राजा कौन है तो वो शेर बोलते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन सन 1973 को ही घोषित किया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि जानवर बंगाल टाइगर है, यानी कि बाघ है।
तो बाघ है हमारे जंगल का राजा। पहले शेर था जंगल का राजा, मगर अब बाघ है जंगल का राजा। किस किस को लगता था कि जंगल का राजा लायन यानी कि शेर है, और किस किस को पहले से ही पता था कि जंगल का राजा शेर नहीं टाइगर यानी कि बाघ है। दोनों कमेंट करके बताना, जिन्हें पता था वो भी, जिन्हें नहीं पता था वो भी। जंगल का राजा देख लिया, यानी कि ज़ू घूमने का जो मकसद था ना वो सफल हो गया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, लोगों को बहुत चाव हो रहा था बाघ की दहाड़ सुनने का, और मुझे भी हो रहा था कि मैं बाघ की दहाड़ सुनूं। लोग बीच में बहुत चिल्ला भी रहे थे, जहाँ मुझे म्यूट कर देना पड़ा। जहाँ लोगों ने चिल्लाया है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वहीं म्यूट किया है, बाकी सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। कैसे तभी पाँव चल रहा है ना बिल्कुल, और जैसा हमने मूवी वगैरह में देखा होता है, या फिर मैंने जब किताबों में देखा था और आज रियल में देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रियल में देख के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गौर से सबको देख रहा था, एक एक पिन नज़र जा रही थी इसकी। बहुत भीड़ थी, सब देखने के लिए आए थे ज़ू में। यहाँ पे तो बिल्कुल ही स्टैचू हो जाता है, ये लगता है जैसे नकली हो। जैसे मंदिर के बाहर टाइगर की मूर्ति बनी होती है ना, वैसे ही बिल्कुल हो गया था। यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, काफ़ी देर के बाद मूवमेंट करता है और फिर बैठ जाता है। ज़ू का जो व्लॉग था वो 1.5 घंटे का बना था, काफ़ी लॉन्ग, तो मैंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में आप देखोगे, आगे आने वाले व्लॉग में आप देखोगे हनी बैजर, जैगवार यानी कि चीता, डायनासोर और डायनासोर का एग, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे जो कि आप खुद ही देख लेना। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को विद प्रेस बेल बटन, और जल्दी से मुझे 50K तक पहुंचा दो। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय बाय।